नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी दुर्गेश सिंह। हम बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही एक मार्गदर्शन का स्रोत है। ये कहानी है ऐसे पुत्र की जिसने अपनी पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। ये कहानी है ऐसे गुरु की जिसने एक बालक को भारतवर्ष का महान सम्राट बना दिया। ये कहानी है ऐसे महापुरुष की जिसने समाज के उद्धार के लिए एक राजवंश को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान गुरु आचार्य चाणक्य की। तो दोस्तों, आज का वीडियो अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन भी कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन रहस्यों से भरा हुआ था। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्म के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सक्टार से मंत्राकण धनानंद को, जो कि नंद वंश का उस समय एक क्रूर शासक था, उसके राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के कारण महात्म राक्षस ने कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की सूचना दी। चणक को बंदी बना लिया गया और चणक को जेल में बंद कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें मृत्युदंड का आदेश मिला। इसके बाद राजधानी के चौराहे पर चणक का कटा हुआ सिर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सर को देखकर कौटिल्य की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष की थी। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया और कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक इस हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक मैं कोई पकी हुई वस्तु नहीं खाऊंगा और अपनी शिखा भी खुली रखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिया। यहीं से विष्णुगुप्त के चाणक्य बनने की शुरुआत हुई। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए। यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की हालत घनानंद ने खराब कर दी है और विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और घनानंद नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुँचे। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई, शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनंद को खूब खरी खोटी सुनाई और मेरे राज्य को बचा लो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ। बाद में चाणक्य वहां से निकले और उन्हें एक ऐसे युवक की तलाश थी जिन्हें वो प्रशिक्षण देकर उसे तैयार कर सकें। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की। धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंककर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। आचार्य चाणक्य की मृत्यु भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है। उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी और उन्होंने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र लिखा। कहते हैं कि वात्स्यायन नाम से ही उन्होंने कामसूत्र की भी रचना की थी। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र और कामसूत्र के रचयिता चाणक्य की गणना आज भारत के महान लेखकों में होती है। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। अर्थशास्त्र चाणक्य की एक महान रचना है जिसमें राजनीति, अर्थ
अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें लगभग उस समय के हर एक चीज का चाणक्य ने वर्णन किया है, जिसमें राजा के शासन, दंड विधान, तर्कशास्त्र और वैदिक ग्रंथों पर का उचित पालन करने का बल दिया गया है। नीति शास्त्र में चाणक्य ने 6 सूत्रीय विदेश नीति का जिक्र किया है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव का जिक्र किया है। ये 6 सूत्र विदेश नीति के लिए आज भी बहुत ही कारगर हैं। चाणक्य की विचारधारा के बारे में आइए कुछ जानते हैं। उनका कहना है कि ऋण, शत्रु और रोग को शेष नहीं रखना चाहिए, इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के 2 शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। इसी तरह चाणक्य ने जीवन के तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है। आज आचार्य चाणक्य का ज्ञान, उनकी बातें बहुत ही कारगर हैं और प्रयोग में लाने लायक हैं। कौटिल्य एक प्रकांड विद्वान, गंभीर चिंतक और एक विख्यात गुरु भी थे। उनका व्यवहार बहुत ही मृदुल था और राजनीति में उनकी विशेष पकड़ थी। इसी कारण उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का अंत किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। आचार्य चाणक्य एक स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। ये चीज उनको उनके पिता से मिली थी। तो ऐसे थे हमारे महान आचार्य चाणक्य। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए और उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।